ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮਿਟੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ 3rd ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਲਈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ 3rd ਪਾਰਟ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश कंट्रोल मेजर अ प्रीडेटर इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो वो हो गया फिजिकल कंट्रोल पेस्ट, या फिर हंटिंग करते हैं वो भी फिजिकल हो गया, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल मेजर का ये पार्ट हो गया। नैक्सट है कैमिकल। कैमिकल दे विच की है जिहड़ियां रे स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं, ठीक है, उसनूं आपां कह दिंदे आ कैमिकल कंट्रोल पेस्ट या कैमिकल कंट्रोल मेजर, ठीक है। नैक्सट है कल्चरल। कल्चरल की है, कल्चरल दे विच की हुंदा है कि जो पेस्ट दे लई अनफेवरेबल कंडीशनस हुंदियां ओह क्रिएट कर दित्तियां जांदियां, वो हो गया कल्चरल। नैक्सट है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल की हो गया जो प्रीडेटर नहीं यूज़ किया जाता पैस्ट नूं कंट्रोल करने के लिए। प्रीडेटर की हुंदे, प्रीडेटर वो वाले एनीमल हुंदे है जिहड़े कि दूसरे एनीमल नूं मार के खा जाते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर। नेक्स्ट है अमीनो एसिड that accumulates in plants as a result of moisture stress। एमिनो एसिड जिहड़ा कि प्लांट्स दे विच accumulate हो जाता है, जमा हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रैस, मॉइस्चर स्ट्रैस के कारण, ठीक है। हुण मॉइस्चर स्ट्रैस की हुंदा है, मॉइस्चर स्ट्रैस हुंदा है जदों प्लांट सैल दे विच वाटर है जो वो नॉर्मल लैवल तो घट जाता है, उसनूं कहंदे मॉइस्चर स्ट्रैस, ठीक है। उहदे नाल अमीनो एसिड जमा हो जाता है तो आपने दसना है कि एमिनो एसिड का उसका नाम की है। तो उस अमीनो एसिड का नाम है प्रोलाइन, जो कि है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, तो तुसी IPM की फुल फॉर्म ध्यान दे विच रख लैनी है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव की है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो पेस्ट की पॉपूलेशन है वो इंजरियस लैवल तो घट रखना। इंजरियस लैवल किहड़े हो गए, या फिर तो वो फसलों लई इंजरियस हो गए, या फिर वो ह्यूमन हैल्थ लई इंजरियस हो गए, ठीक है। उस तो पॉपूलेशन उस तो पेस्ट की पॉपूलेशन नूं घट रखना, यही ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, कीपिंग पेस्ट पॉपूलेशन बिलो इंजरियस लैवल। नेक्स्ट है येलोइंग ऑफ टी लीफ इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो टी लीफ है वो येलो हो जाते हैं, वो किसकी कमी करके होंगे, वो होंगे सल्फर की कमी करके। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, सल्फर। नेक्स्ट है डैश इज यूज एज इफेक्टिव बायोपेस्टिसाइड फॉर इट्स फंगीसाइडल, हर्बिसाइडल एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। कहते इन्हां दे विचों की यूज़ हुंदा है जिहड़ा कि एज अ इफेक्टिव बायोपेस्ट यूज़ हुंदा है फंगीसाइडल दे लई, मतलब फंगी नूं मारन दे लई भी, हर्ब्स नूं जिहड़ियां अनवांटेड हर्ब्स हुंदियां उस नूं मारन दे लई भी,
ਤੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਲੋਵ ਆਇਲ। ਕਲੋਵ ਆਇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਲੋਵ ਆਇਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸੀਡਸ ਆਰ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸੀਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸੀਡਸ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸੀਡਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸੋਮੈਟਿਕ ਐਮਬਰਾਇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋਮੈਟਿਕ ਐਮਬਰਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੋਮੈਟਿਕ ਐਮਬਰਾਇਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੰਸਾਗਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਬੇਸਡ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਡਰੋਨ ਬੇਸਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਡਰੋਨ ਬੇਸਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਸਾਗਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਡਰੋਨ ਬੇਸਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। Next है, which of the following irrigation method is used to protect plants from spring freezes? देखो जो टैंपरेचर बहुत ज़्यादा घट जाता है तो की होंदा है, प्लांट्स फ्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने स्प्रिंग फ्रीज तो प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स से इरीगेशन का किहड़ा मैथड यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है स्प्रिंकलर। देखो आप पार्क के कई बार जाने तो उत्थे एक पाइप जी लगी होंगी है जी घूम रही होंगी है। ठीक है, जिहदे उपरों पानी निकल रहा होंगे। ठीक है, जिहड़ा सारे पासे पानी नूं खिला रहा होंगे उसनूं आपां कहने आ स्प्रिंकलर। नैक्सट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल प्लांट होरमोन? इस दे विचों वोलेटाइल प्लांट होरमोन किहड़ा है? वोलेटाइल प्लांट होरमोन है एथलीन, जो कि है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, फर्स्ट हाइब्रिड राइस वैरायटी वाज डेवलप्ड इन। जो फर्स्ट हाइब्रिड राइस वैरायटी है वो कित्थे डेवलप हुई सी? तो ये हुई सी चाइना दे विच। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, चाइना। तो देखो जो फर्स्ट हाइब्रिड राइस वैरायटी है ये कदों डेवलप हुई सी चाइना दे विच? 1960 दे विच। ठीक है, किने कीती सी ये डेवलप? ये कीती सी चाइनीज साइंटिस्ट युआन लॉन्गपिंग। ठीक है, इन्हां नूं फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम नाल भी जानिया जाता है। ठीक है, हुण जे तुहानूं पुछ लैन कि चाइना दे विच जिसने सब तो पहला हाइब्रिड राइस वैरायटी डेवलप की सी, जिन्हों कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी कहा जाता है, तो उन्होंने नाम की है? उन्होंने नाम है युआन लॉन्गपिंग। ठीक है, उन्होंने 1960 के विच फर्स्ट टाइम हाइब्रिड राइस वैरायटी डेवलप की सी। नेक्स्ट है, डार्क ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कलर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन। ਜਿਹੜੇ डार्क ग्रीन होंगे है, येलो होंगे है या ऑरेंज कलर वेजिटेबल्स ते फ्रूट्स होंगे है, उन्होंने विच की ज़्यादा होंदा है? उन्होंने विच ज़्यादा होंदा है बीटा कैरोटीन, जो कि है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, रिजोबियम कल्चर इज यूज्ड एज डैश इन पल्स कल्टीवेशन। रिजोबियम कल्चर किवें यूज़ होंदा है? एज अ की यूज़ होंदा है इन पल्स कल्टीवेशन दे विच। तो देखो हुण रिजोबियम की है, जो रिजोबियम कल्चर है इस विच रिजोबियम का की मतलब है? इसका मतलब है ग्रुप ऑफ ग्राम नैगेटिव सॉयल बैक्टीरिया। यह सॉयल बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यह किवें यूज़ होंगे पल्स कल्टीवेशन दे विच? देखो यह की है, हुण आपां पढ़िया कि यह की है ग्राम नैगेटिव। ठीक है,
ਇਹ ਪਲਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਗਰ ਸॉइल इज डैश सॉइल। रिगर सॉइल केड़ी सॉइल है? ये है ब्लैक सॉइल, जो कि है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द पेपर एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन रिटन बाय डैश was first published in the year 1866। जो पेपर सी एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, ਇਹ ਕਿਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂਡਲ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂਡਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗ੍ਰੈਗਰ ਮੈਂਡਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮॉडर्न ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, जी मैंडल, ग्रेगर मैंडल। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज इज रिलेटेड टू। देखो यह की है, यह किसी चीज़ का एम है। कादा एम है? ग्रीन इंडिया मिशन का। ग्रीन इंडिया मिशन की सी? यह क्लाइमेट चेंज के उपर एक मिशन सी, जिहड़ा कि लॉन्च होया सी फैब 2014 दे विच। इसदा एम की सी? प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना ते इनहेंस करना, जिहड़ा कि फॉरेस्ट कवर इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा घट रहा है, ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਏਮ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ। नेक्स्ट है डैश इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ ICAR विच इज एम टू इनहेंस द रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट वेरीएबिलिटी। देखो की है, कहते इन्हों के विचों एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ICAR का, जिसका कि एम की है टू इनहेंस द रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब की है कि जो डिफिकल्ट कंडीशंस है उन्होंने तो क्विकली रिकवर करना। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर का जो क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट वेरीएबल है उस जो भी डिफिकल्ट कंडीशंस है उन्होंने तो क्विकली रिकवर करना। ठीक है, जिसका एम यह सी। तो ये सी नीकरा, जो कि है बी ऑप्शन। हुण निकरा बारे आप थोड़ा देख लैंदे आ। देखो निकरा की फुल फॉर्म की है? निकरा की फुल फॉर्म है नैशनल इनोवेशंस, नैशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इज दी फुल फॉर्म नैशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जिहड़ा कि लॉन्च कदों होया सी? ये फैबररी 2011 दे विच। ठीक है, किने लॉन्च किया सी? ICAR ने। ICAR की फुल फॉर्म आप पहला भी बहुत बारी कर चुके हैं, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, नैक्सट है कैमिकल्स यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ किलिंग रैट्स आर नॉन एज। रैट्स नूं जिहड़े किल करन दे लई कैमिकल्स यूज हुंदे ओह है रोडेंटिसाइड्स। अब पिछले वीडियो दे विच एक एग्जाम्पल भी की सी कि वॉरफेरिन एक कैमिकल या मैडिसिन का नाम है जिहड़ा कि रैट्स नूं मारन दे विच यूज हुंदा है, तो इसनूं आपां कहने आ रोडेंटिसाइड। नैक्सट है विच द फॉलोइंग पोर्टल इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का ऑनलाइन ट्रेड करने के लिए इन्हां दे विचों किहड़ा पोर्टल यूज़ किया जाता है? तो उस पोर्टल का नाम है ई-नाम, जो कि है बी ऑप्शन। हुण ई दा की है? ई तो हो गया इलैक्ट्रॉनिक। ठीक है, हुण नाम की फुल फॉर्म की है? नाम की फुल फॉर्म है नैशनल एग्रीकल्चर
मार्केट। ठीक है, ਜਿਹੜੀ कि फाउंड होया सी, ये कदों फाउंड होया सी? ई नाम फाउंड होया सी 14 अप्रैल 2016 ਨੂੰ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन ई नाम, ਜਿਹੜਾ कि एक पोर्टल है, यूज ਹੁੰਦਾ है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ दियां। नैक्सट है थर्मोकपल इज़ यूज फॉर द मैजरमेंट ऑफ। थर्मोकपल इन्हां दे विचों किस चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए यूज होंदा है? तो यह यूज होंदा है लीफ का टैंपरेचर देखने के लिए। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, लीफ टैंपरेचर। नेक्स्ट है द वर्ड एग्रीकल्चर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। एग्रीकल्चर इन्हां दे विचों किहड़े वर्ड तो ड्राइव होया है? तो यह ड्राइव होया लैटिन वर्ड तो। लैटिन वर्ड तो किस तरह? देखो, एग्रीकल्चर दो वर्ड्स तो मिलके बने लैटिन दे, की एगर प्लस कोलो। ठीक है, एगर का की मतलब है फील्ड, तो कोलो का मतलब है कल्टीवेट करना। ठीक है, तो यह ड्राइव होया लैटिन वर्ड्स तो। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, लैटिन। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फ्लावरिंग हार्मोन। इन्हां दे विचों किनू आपां फ्लावरिंग हार्मोन के नाम नाल जानते हैं? तो वह है फ्लोरीजन। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, फ्लोरीजन। नैक्सट है द अदर नेम ऑफ वाटरशेड इज। वाटरशेड का अदर नेम की है? हुण आपां वाटरशेड बारे कई बार गल कर चुके हैं। ठीक है, वाटरशेड की हुंदा है? वाटरशेड ओह वाला एरिया हुंदा है जितों पानी ड्रेन हुंदा है टू द कॉमन पॉइंट। वो कॉमन पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेक भी हो सकती है, रिवर भी हो सकता है, तो स्ट्रीम भी हो सकती है। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स की भी आप गल कर चुके हैं, किहड़े-किहड़े है? वाटर, लैंड ते बायोमास मैनेजमेंट। हुण इन्होंने कहा कि वाटरशेड का आपने दूसरा नाम दसना है, तो वाटरशेड का दूसरा नाम है ड्रेनेज बेसिन, जो कि है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इरोजन कंट्रोल एंड सॉइल बाइंडिंग कैन बी डन इफेक्टिवली बाय ग्रोइंग। जो सॉइल इरोजन कंट्रोल है या सॉइल बाइंडिंग है, वो इन्हां दे विचों किहदे नाल इफेक्टिवली की जा सकती है, की उगा के की जा सकती है? तो देखो, जिथे ज़्यादा ग्रासिज होणगियां उत्थे सॉइल इरोजन घट होएगी तो सॉइल बाइंडिंग होएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, ग्रासिज। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सॉइल बाय एक्शन ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज। ठीक है, आप देखो ये पहला भी गल कर चुके हैं। इस की होंदा है जो सॉइल इरोजन होंदी है उसदियां, देखो की होंदा है कि जो सॉइल इरोजन होंदी है उसदियां 4 स्टेजेस होंदी हैं। ठीक है, फर्स्ट होंदी है स्प्लैश, नैक्सट होंदी है शीट, फिर होंदी है रिल, तो फिर होंदी है गली। स्प्लैश के की होंदा है जो रेनफॉल है या फिर जो पानी है वो धरती के उपर पैंदा है, तो उस की होंदा है कि जो कण है वो नालों उखड़ जाते हैं। ठीक है, उसनों आपां कहने हैं स्प्लैश। हुण शीट की होंदी है, जो उपरली थिन लेयर होंदी है वो रिमूव होनी स्टार्ट हो जाती है, उसनों आपां कहने हैं शीट इरोजन। रिल इरोजन की है कि हौली हौली वो मूव करना स्टार्ट कर देंदी है, अपनी जगह छड्डनी स्टार्ट कर देंदी है। जो हौली हौली मूव होंदी है, स्लो फ्लो होंदा है उसका, उसनों आपां कहने हैं रिल इरोजन। तो गली इरोजन की होंदी है जदों पानी मिट्टी नूं नाल लैके अपने लिए स्पेस बना लैंदा है, पूरा चंगी तरह फ्लो होंदा है, तो उसनों आपां कहने हैं गली इरोजन। ठीक है, हुण इन्होंने किया रिमूवल ऑफ यूनीफॉर्म थिन लेयर ऑफ सॉइल, तो उसनों आपां की कहने हैं? उसनों आपां कहने हैं शीट इरोजन। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, शीट इरोजन। नैक्सट है मॉनसून इज और एंड डैश वर्ड। मॉनसून इन्हां दे विचों केड़ा वर्ड है? तो देखो, मॉनसून केड़ा वर्ड है? मॉनसून वर्ड है एक अरेबिक वर्ड। यह अरेबिक वर्ड तो ड्राइव होया है। अरेबिक वर्ड केड़ा है? मौसम, इस तो बनया मॉनसून। ठीक है, तो यह एक अरेबिक वर्ड है, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, अरेबिक। नैक्सट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन्हां दे विचों की करेक्ट नहीं है? तो देखो, हुण तुसीं ध्यान नाल पढ़ना है। देखो, फर्स्ट है परचेज पेस्टिसाइड्स ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड डीलर हैविंग वैलिड लाइसेंस।
ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨ ਬਲਕ ਫॉर ਹੋਲ ਸੀਜ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਚੇਜ਼ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੈਲ ਪੈਕਡ ਇਨ ਕੰਟੇਨਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਪੈਕਡ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਿੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਇਨ ਬਲਕ ਫॉर ਹੋਲ ਸੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। Next है growing 2 or more crops annually for same piece of land in such a way that one crop is sown immediately after or just before the harvest of the previous crop is known as। कहते की करना है, 2 या 2 तो ਵੱਧ crops उगानी है same piece of land ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਗਾਣੀ ਹੈ ਕਿ one crop ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ immediately after ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਫਸਟ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਰੀਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਬਲ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਮ ਕ੍ਰੌਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਤੇ ਉਗਾਉਣਾ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਕ੍ਰੌਪ ਈਅਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਕ੍ਰੌਪ ਈਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਤੇ ਉਗਾਉਣਾ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रिले क्रॉपिंग, जो कि है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सॉइल लेयर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स वेदरिंग अंडर स्ट्रांगली ऑक्सीसाइड्स एंड लीचिंग कंडीशंस इज रेफर्ड एज डैश सॉइल। सॉइल लेयर जिहड़ी कि ड्राइव हुंदी है वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स दे नाल अंडर वैदरिंग कंडीशंस अलग अलग हुंदियां, जिमें कि स्ट्रोंगली ऑक्सीसाइड हो जाना या लीचिंग कंडीशन हो जाना, मतलब जिमें पत्थरां दा भुरना स्टार्ट हो जाना, ठीक है। उसनूं आपां किहड़ी सॉइल कहने आ, उसनूं आपां कहने आ लेटराइट सॉइल, जो कि है सी ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट है इन 1943 बंगाल फैमिन वॉज कॉज्ड बाय। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਜੋ 1943 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਿਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫੂਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਸਪੋਟ ਡਿਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਬਰਾਊਨ ਸਪੋਟ ਆਫ ਰਾਈਸ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆंसर ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਰਾਊਨ ਸਪੋਟ ਆਫ ਰਾਈਸ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉन एज फूड बॉल ऑफ इंडिया। फूड बाउल ऑफ इंडिया किसनू कहते हैं, ठीक है। फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं पंजाब नू। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, पंजाब। नेक्स्ट है प्लांट डिसीज सिट्रिक कैंकर इज कॉज्ड बाय।
देखो प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਟ੍ਰਿਕਸ ਕੈਂਕਰ। ਸਿਟ੍ਰਿਕਸ ਕੈਂਕਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੱਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਊਨ ਬਰਾਊਨ ਜੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੀਫ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਟ੍ਰਿਕਸ ਕੈਂਕਰ। ठीक है, एक किहदे कारण हुंदा है, ये हुंदा है बैक्टीरियम के कारण, जो कि है ए ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन बैक्टीरियम। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स स्टार्टेड इन द ईयर। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स किहड़े ईयर दे विच स्टार्ट होया सी? ये स्टार्ट होया सी 2004 दे विच। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन 2004। हुण आपां नैशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बारे थोड़ी जी गल कर लैंदे हां। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्यों होया सी यह मिशन स्टार्ट? क्योंकि जो फार्मर्स है उस टाइम ते बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे सी इंडिया दे विच। तो फार्मर्स दा सुसाइड घट करन दे लई, उन्हां नूं संबोधन करन दे लई कॉन्स्टिट्यूट होया सी यह कमीशन, नैशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004 दे विच 18 नवंबर नूं कॉन्स्टिट्यूट किया गया सी। एज ए चेयरमैन सी MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है द टूल दैट कैन हैंडल स्टबल बर्निंग एफिशिएंटली इज। हुण स्टबल बर्निंग की हुंदी है? जो राखी नूं जलाउंदे आ, ठीक है, उसनूं कहंदे आ स्टबल बर्निंग। जो टूल है जिहड़ा कि स्टबल बर्निंग नूं हैंडल कर सकदा है एफिशिएंटली, ओह किहड़ा टूल है? वो है बैलर, जो कि है ए ऑप्शन। देखो बैलर की करदा है? बैलर यूज़ हुंदा है जो कटिंग वालियां क्रॉप्स हुंदियां उसनूं कंप्रैस करन दे लई, ताकि वो ईजीली हैंडल हो सकन, ईजीली ट्रांसपोर्ट हो सकन या फिर स्टोर हो सकन। ठीक है, तो वो टूल का नाम है बैलर, जिहड़ा कि स्टबल बर्निंग नूं एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। नैक्सट है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन। इंडिया दे विच एग्रीकल्चर मेनली काहदे ते डिपेंड है? यह डिपेंड है रेनफॉल ते। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन रेनफॉल। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि जो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अपना जो एग्रीकल्चर का काम है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, तो जो रेनफॉल नहीं होंगी तो भी अपने एग्रीकल्चर का काम खराब हो जाता है, फसलां खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंडिया के विच मेनली डिपेंड करती है रेनफॉल ते। नैक्सट है द खरीफ क्रॉप्स आर सोन डूरिंग द मंथ ऑफ। हुण देखो आपां इन्हां क्रॉप्स की गल कर लैंदे आ। अपने कोल 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्नस हुंदे आ। किहड़े किहड़े हुंदे? फर्स्ट है रबी, खरीफ, ते थर्ड है ज़ैद। हुण रबी क्रॉप्स किहड़ियां हुंदियां? इसका सोन सीजन हुंदा। देखो ये तुसीं ध्यान दे विच रख लेना, इस दे विचों एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, रबी खरीफ ते ज़ैद क्रॉप दे विचों। देखो रबी दे विच की हुंदा है? इन्हां नूं एक तां विंटर क्रॉप्स कहते हैं। यह क्वेश्चन सीधा बनता है कि विंटर क्रॉप्स किहड़ियां हुंदियां, समर क्रॉप्स किहड़ियां हुंदियां। ठीक है, तुहानूं ऑप्शन दे विच तीनों दित्तियां होणगियां, रबी, खरीफ, ज़ैद। तो तुहानूं ये पता होना चाहिए कि विंटर क्रॉप्स कहते हैं रबी क्रॉप्स नूं ते समर क्रॉप्स कहते हैं खरीफ नूं। ठीक है, तो इसका एक कदों उगाई जाती है? इसका सोन सीजन हुंदा है अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, तो हारवेस्ट कदों कीतियां जांदियां? ये अप्रैल टू जून। ठीक है, किहड़ियां किहड़ियां फसलां? एग्जाम्पल किहड़ी किहड़ी है दी? वीट, बार्ली, बार्ली की हुंदे है? जौ। ठीक है, पीज, मटर, ग्राम, चने, मस्टर्ड, सरों। ठीक है, इस तरह दियां क्रॉप्स रबी दे विच हुंदियां। नैक्सट है खरीफ। खरीफ दा सोन सीजन देखो किहड़ा हुंदा है? यह उगाइयां जांदियां बिगनिंग ऑफ मॉनसून ते। ठीक है,
ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਮੌਨਸੂਨ, ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਪਟੰਬਰ ਟੂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪੈਡੀ, ਪੈਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਚਾਵਲ, ਮੇਜ਼, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ठीक है, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट या फिर सोयाबीन वाली जिहड़ियां क्रॉप्स हुंदियां ओह भी खरीफ का ही पार्ट है। ठीक है, ये सारियां खरीफ दियां। हुण देखो जैद किहड़ियां हुंदियां? जैद हुंदियां जिहड़ियां कि रबी ते खरीफ दे विचाले हुंदियां। ठीक है, ना ये विंटर हुंदी है ना ये समर हुंदी है, ये रबी ते खरीफ दे विचाले हुंदी है। इस दे विच जिहड़ियां क्रॉप्स आंदियां ओह किहड़ियां हुंदियां? जिवें कि मस्क मैलन हो गया, मस्क मैलन की हुंदा है? खरबूजा। वाटरमैलन हो गया, ठीक है, या फिर ककंबर हो गया, खीरा। ठीक है, इस तरह दी क्रॉप्स आंदियां ज़ैद क्रॉप दे विच। तो हुण इन्हां ने देखो इस विचों थोड़े बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाने हैं, तुसीं बहुत ध्यान नाल पढ़ के जाना है। रबी खरीफ दे विचों पक्का ही क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो खरीफ क्रॉप्स किहड़े मंथ दे विच उगाईयां जांदियां? ये उगाईयां जांदियां जून तो जुलाई दे विच। तो इसदा आंसर आएगा ए ऑप्शन, जून जुलाई। ठीक है, तो इस नाल अपना एग्रीकल्चर का 3rd पार्ट कंप्लीट हुंदा है। इस नाल अपने एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जिहड़े कि आपां 3 पार्ट्स दे विच कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो विच इन्ना ही। हुण आपां मिलदे हां नैक्सट वीडियो विच। नैक्सट वीडियो विच आपां एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ही कंटिन्यू करांगे। जेकर तुहानूं ये वीडियो पसंद आन तो इन्हां नूं लाइक ते शेयर करना ना भुल्लिओ। ते जेकर तुसीं साडे चैनल दी स्टडी मीटर नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं कीता तो सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।